हेलो स्टूडेंट्स, ये रहा आज का आपका क्वेश्चन पेपर और सेट नंबर आप देख सकते हैं कि लिखा हुआ है। साइंस का क्वेश्चन पेपर है, ये सीबीएसई है क्लास 10th का, और इसके सभी एमसीक्यूज का आंसर्स हम देखेंगे। कोशिश करेंगे कि थोड़ा सा डिटेल में आपको बताया जाए। अगर वीडियो ज़्यादा लंबा नहीं हुआ तो आगे क्वेश्चन भी देख लेंगे। चलिए, पहला क्वेश्चन कहता है कि 1 2 ml ऑफ सोडियम हाइड्रोक्साइड सॉल्यूशन। देखिए 2 ml तो इसने खामों का परेशान करने के लिए लिख दिया है, इसकी कोई रिक्वायरमेंट है नहीं। कुल मिलाकर के हुआ ये है कि जिंक पीसेस के ऊपर इसने रिएक्शन कराया है NaOH का। तो एक बैलेंस रिएक्शन बतानी है, क्या बनेगा ये देखना है। प्रोडक्ट आपको देखने पड़ेंगे। हाइड्रोजन गैस निकल जाएगी, Na2Z1O2 बन जाएगा साथ में, और ये बैलेंस इक्वेशन होगी आपकी। तो ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए, क्वेश्चन नंबर है 2 आपका। सेलेक्ट फ्रॉम द फॉलोइंग ए डिकम्पोजिशन रिएक्शन इन विच सोर्स ऑफ एनर्जी फॉर डिकम्पोजिशन इज लाइट। तो यहाँ पे डिकम्पोजिशन ऑफ वाटर जो होता है वो लाइट की हेल्प से हो सकता है। ऑप्शन बी आपका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 3। मेटल एंड नॉन मेटल दैट एग्जिस्ट इन लिक्विड स्टेट एट रूम टेम्परेचर। मेटल आपको पता है कौन सी होती है, Hg या मरकरी, और नॉन मेटल ब्रोमीन। ब्रोमीन ओके, तो ऑप्शन कौन सा करेक्ट हो जाएगा, पहला। नेक्स्ट देखेंगे आप, कार्बन कंपाउंड्स के बारे में पूछा गया है। कार्बन आर गुड कंडक्टर्स ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। नहीं, ये गलत है सेंटेंस। ओके, आर बैड कंडक्टर्स, बिल्कुल सही बात है। तो दो तो हमें चाहिए, पहला हमें नहीं चाहिए, तो ये भी एलिमिनेट हो जाएगा, और फोर्थ भी एलिमिनेट हो जाएगा। और बी और सी ऑप्शन दो बचे हैं आपके पास। आप चेक कर लो कि दूसरे के साथ कौन सा ऑप्शन आएगा। हैव स्ट्रॉन्ग फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन देयर मॉलिक्यूल्स। नो, तो चौथा भी सही है और दूसरा भी सही है, यानी कि 2 और 4 हमें कहाँ पे मिल रहे हैं, सी में। तो सी ऑप्शन आपका बेस्ट है। नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 5। कंसिडर द फॉलोइंग कंपाउंड्स। इनको कंसिडर करिए। यहाँ पे बताइए कि किस किस के पास कितने वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन हैं, मॉलिक्यूल्स ऑफ वाटर क्रिस्टलाइजेशन। तो यहाँ पे सबसे ज़्यादा होते हैं Na2CO3 के पास होते हैं 10, और यही आपका आंसर बनेगा। अगर बाकी की बात करें, CaSO4 के पास कितने होते हैं, तो 2 होते हैं CaSO4 के पास, और Cu के पास होते हैं 5। ओके, और बचता है आपका FeSO4, इसके पास होते हैं 7। तो गोइंग फॉरवर्ड अगर आप एग्जाम देंगे तो ये आपके लिए बहुत काम आने वाली इंफॉर्मेशन है। ओके, नेक्स्ट इज ऑक्साइड ऑफ एल्यूमिनियम एंड जिंक आर। तो ये होती है एम्फोटेरिक, यानी कि एसिड और बेस दोनों के साथ रिएक्शन कर सकती है। नेक्स्ट 7th नंबर क्वेश्चन। यहाँ पे एक इक्वेशन दी हुई है, बताना है कि किसका रिडक्शन हुआ है, किसका ऑक्सीडेशन। तो MnO2 बदला है MnCl2 में, यानी कि ऑक्सीजन निकल गई। ऑक्सीजन का निकलने का मतलब होता है ये रिडक्शन हो गया है इसका। तो MnO2 इज रिड्यूस्ड, एंड HCl में क्या हुआ है, HCl बदल गया है आपका Cl2 में, इसकी क्लोरीन निकल गई है। ओके सॉरी, हाइड्रोजन निकल गई। तो हाइड्रोजन निकलने का मतलब हो गया हाइड्रोजन का निकलना या ऑक्सीजन का ऐड होना होता है ऑक्सीडेशन। तो ऑप्शन कौन सा करेक्ट हो जाएगा, डी। 8th नंबर देखिए, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। यहाँ कुछ स्टेटमेंट दिए। सेक्स ऑफ ए चाइल्ड इज डिटरमिन्ड बाय व्हाट इज इनहेरिट्स फ्रॉम मदर। नहीं, मदर डिसाइड नहीं करती, तो पहले तो इनकरेक्ट हो गया सेंटेंस ही। ओके, इनकरेक्ट है ये। नेक्स्ट देखिए, द सेक्स ऑफ ए चाइल्ड इज डिटरमिन्ड बाय व्हाट इट इनहेरिट्स फ्रॉम द फादर। सही है। और थर्ड कहता है द प्रोबेबिलिटी ऑफ हैविंग ए मेल चाइल्ड इज मोर देन दैट ऑफ ए फीमेल चाइल्ड। थोड़ी सी ज़्यादा होती है, क्योंकि वाई क्रोमोसोम थोड़ा सा लाइट होता है। ओके, तो ये हालांकि है तो सही, लेकिन यहाँ पे फिट बैठता है नहीं, ये देखते हैं। फोर्थ कहता है द सेक्स ऑफ चाइल्ड इज डिटरमिन्ड एट द टाइम ऑफ फर्टिलाइजेशन। ये भी सही है। तो 2 3 एंड 4 का कोई कॉम्बिनेशन है कि हमारे पास नहीं है। तो अगर हम 3 को ड्रॉप कर दें तो 2 और 4 का कोई कॉम्बिनेशन, 2 एंड 4 का है बी। ऑप्शन बी आपका सही हो जाएगा। 9th, क्रोमोसोम्स के बारे में कुछ कहा गया है, और फिर करेक्ट स्टेटमेंट बतानी। कैरी करते हैं हेरिडिटरी इंफॉर्मेशन, यानी कि जो हमारी एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में चलने वाली इंफॉर्मेशन है, आनुवांशिक इंफॉर्मेशन, फ्रॉम पेरेंट्स टू नेक्स्ट जनरेशन। सही है। आर थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर्स, ये भी सही है, लोकेटेड इनसाइड द न्यूक्लियस ऑफ एन एनिमल सेल। एनिमल हो या प्लांट, तो उससे फर्क नहीं पड़ता, ये सब जगह होता है। तो ये पार्शियली करेक्ट है, पूरी तरह करेक्ट नहीं है। ऑलवेज एग्जिस्ट इन पेयर्स इन ह्यूमन रिप्रोडक्टिव सेल्स। ह्यूमन रिप्रोडक्टिव सेल्स के अलावा भी सभी रिप्रोडक्टिव सेल्स में होता है, उसमें क्या दिक्कत है। तो ये भी सही नहीं मान सकते हम, पार्शियली करेक्ट है ये भी। आर इन्वॉल्व इन द प्रोसेस ऑफ ए सेल डिवीजन, बिल्कुल सही बात है। तो पहला और चौथा आप ऑप्शन में ले लो, ये बेस्ट रहेगा, डी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए, 10th, इन ए नर्व सेल द साइट वेयर द इलेक्ट्रिकल इम्पल्स इज कन्वर्टेड इनटू ए केमिकल सिग्नल इज नोन एज। तो एंड ऑफ एक्सोन होना चाहिए ये, या फिर सिनेप्स कहलाता है। तो आई गेस इसका बेस्ट ऑप्शन आपका एक्सोन होगा। हालांकि पूरी तरह से इनकम्प्लीट कहा जा सकता है आंसर। ओके, ऑप्शन चूंकि कंप्लीट नहीं है।
11 देखिए, स्टोमेटा क्लोजेस वैन, जब ज़रूरत नहीं होगी कार्बन डाइऑक्साइड की या गैस पास करने की तब वो जो है बंद हो जाएंगे। नीड्स व्हेन इट नीड्स कार्बन डाइऑक्साइड फॉर फोटोसिंथेसिस, क्लोज तो नहीं होंगे, जब जरूरत होगी तो ओपन होते हैं। क्लोज तब होंगे व्हेन इट डज नॉट नीड कार्बन डाइऑक्साइड फॉर फोटोसिंथेसिस। दूसरा तो आपका सही है, पहला आपका गलत है, तो पहला जहाँ गलत है, पहला को तो आप छोड़ दो, दूसरा चाहिए हमें। यहाँ भी पहला है, इसको भी खत्म कर दो, दूसरा चाहिए। दूसरे के साथ देखो कौन सा फिट बैठता है, करेक्ट करेक्ट ही बताना है इसमें। तो स्टोमेटा क्लोजेज व्हेन, क्लोज कब होते हैं, दूसरा सही है। व्हेन इट डज नॉट नीड कार्बन डाइऑक्साइड फॉर फोटोसिंथेसिस, तभी क्लोज हो जाएंगे, बिल्कुल सही है। दूसरा ही फिट बैठता, बाकी तो कोई फिट बैठ ही नहीं रहा। ये तो वही दिक्कत वाला सवाल है। आई गेस इसके तो मार्क्स सबको मिलने चाहिए। एक बार और फुर्सत से सोचेंगे इस पर, कोई दिक्कत नहीं है। 12 देखिए, एट व्हाट डिस्टेंस फ्रॉम ए कॉन्वेक्स लेंस शुड एन ऑब्जेक्ट बी प्लेस टू गेट एन इमेज ऑफ द सेम साइज एज दैट ऑफ द ऑब्जेक्ट ऑन स्क्रीन। तो ये होना चाहिए कहाँ पे, एट ट्वाइस द फोकल लेंथ ऑफ द लेंस। तो ऑप्शन सी आपका करेक्ट हो जाएगा 12th का सी। नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 13, द लेंस सिस्टम ऑफ ह्यूमन आई फॉर्म्स एन इमेज ऑन ए लाइट सेंसिटिव स्क्रीन। और ये स्क्रीन क्या कहलाती है आपकी, रेटिना कहलाती है। तो ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा। बाई कॉन्वेक्स लेंस होता है ये ह्यूमन आई का जो लेंस होता है। उसके बाद 14th नंबर देखिए, द पैटर्न ऑफ मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस्ड इनसाइड ए करंट कैरिंग सोलेनॉइड इज। तो यहाँ पे, यहाँ से निकलेंगी ऐसे निकलेंगी, इधर को ऐसे निकलेंगी, ये लो ठीक है, और इस तरफ जाएंगी बिल्कुल। तो ऑप्शन सी बेस्ट है। और 15 कहता है, आइडेंटिफाई द ह्यूमन फूड चेन इन विच द ऑर्गेनिज्म ऑफ द सेकेंड ट्रॉपिक लेवल आर मिसिंग। सेकेंड ट्रॉपिक लेवल का मतलब है, पहला ट्रॉपिक लेवल आपका प्रोड्यूसर का, दूसरा होता है आपका प्राइमरी कंज्यूमर का। तो प्राइमरी कंज्यूमर देखिए इनमें से कौन किस में नहीं है, गोल्ड पे आपका प्राइमरी कंज्यूमर हो गया, तो ये तो आंसर नहीं बनेगा आपका। ओके, स्मॉल फिश भी आपका प्राइमरी कंज्यूमर हो जाएगा, तो यहाँ पे भी ये भी ऑप्शन गलत हो जाएगा आपके लिए। टाइगर, ग्रास, स्नेक, फ्रॉग। तो फ्रॉग देखिए, फ्रॉग तो आपका सेकेंडरी कंज्यूमर है, स्नेक उसके बाद आता है, टर्शियरी हो जाएगा। और आपका यहाँ पे कोई भी प्राइमरी कंज्यूमर नहीं है, तो यही आपका आंसर बनेगा ऑप्शन सी। नेक्स्ट देखिए 16, विच ऑफ द फॉलोइंग ऑर्गेनिज्म मल्टीपल फिशन इज ए मीन्स ऑफ ए सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। तो ये होता है प्लाज्मोडियम और अमीबा में। तो ऑप्शन डी आपका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट इस क्वेश्चन नंबर 17 to 20, 4 सवाल हैं इनमें। एसर्शन रीजन के साथ आपको आंसर देना है, पहचानना है कौन कौन से सही हैं और एक दूसरे को एक्सप्लेन कर रहे हैं या नहीं। ओके, तो हाइड्रोजन गैस इज नॉट इवॉल्व व्हेन जिंक रिएक्ट विद नाइट्रिक एसिड। अगर कंसनट्रेटेड नाइट्रिक एसिड होता है तो वाकई में ऐसा होता है कि हाइड्रोजन गैस नहीं निकलती, क्योंकि वो ऑक्सीडाइज हो जाती है और HNO3 जो है वो अपने आप को रिड्यूस कर लेता है, क्योंकि ये स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है। तो ये बात सही है, पहला स्टेटमेंट भी सही है, दूसरा भी सही है, और सही रीजन भी है इसका। ओके, तो ऑप्शन कौन सा करेक्ट हो जाएगा आपका, ए। दूसरा 18वां देखिए, एक्यूमुलेशन ऑफ हार्मफुल केमिकल इज मैक्सिमम इन द ऑर्गेनिज्म एट द हाईएस्ट ट्रॉपिक लेवल ऑफ फूड चेन। सही बात है। हार्मफुल केमिकल्स आर स्प्रेड ऑन द क्रॉप्स टू प्रोटेक्ट देम फ्रॉम डिजीजेस एंड पेस्ट। ये भी सही है, लेकिन ये सही एक्सप्लेनेशन है इसकी, सही एक्सप्रेशन तो नहीं कही जा सकती, एक्सप्लेनेशन सही तो नहीं है, तो इसको बी कर देते हैं, मोस्ट प्रोबेबली इसका आंसर बी आएगा। हालांकि ए के भी चांसेस है, अब देखते हैं बोर्ड क्या करता है, थोड़ा बहुत बोर्ड के हाथ में भी होता है। नेक्स्ट देखिए 19 कहता है, रेट ऑफ ब्रीथिंग इन एक्वेटिक ऑर्गेनिज्म इज मच फास्टर देन इन टेरेस्ट्रियल ऑर्गेनिज्म। बिल्कुल सही बात है, वो फास्टर रेट इसलिए रखते हैं क्योंकि वाटर के अंदर डिजोल्व ऑक्सीजन होती है वो एयर के मुकाबले में कम होती है। ओके, तो ये बिल्कुल सही बात है। और अमाउंट ऑफ ऑक्सीजन डिजोल्व इन वाटर इज वेरी हाई, नो इट इज़ नॉट वेरी हाई, इट इज़ वेरी लो इन कंपेरिजन टू ऑक्सीजन डिजोल्व इन एयर। तो पहला सही है, दूसरा गलत है, इसका मतलब ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा आपका। और उसके बाद चलते हैं 20वें पे। द रेनबो इज ए नेचुरल स्पेक्ट्रम ऑफ सनलाइट इन द स्काई। बिल्कुल सही है। रेनबो इज फॉर्म इन द स्काई व्हेन द सन इज ओवरहेड एंड वाटर ड्रॉपलेट्स आर ऑल्सो प्रेजेंट इन द एयर। ये भी सही है, और ये इसका सही रीजन भी है, एक्सप्लेन भी करता है। तो ऑप्शन ए इसका आंसर बन जाएगा। नेक्स्ट देखिए, आप अब यहाँ पे 21 नंबर सवाल से आके डिटेल मतलब 2 नंबर वाले सवाल शुरू हो गए, डिटेल थोड़ा सा देना पड़ेगा इनमें, तो इसको हम दूसरे वीडियो में ले लेते हैं, अदरवाइज वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग, सी यू सून।